हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट आरटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और बच्चे कह रहे हैं कि यार हमें अभी तक कभी सिलेबस का पता नहीं चला है कि सिलेबस हमारा क्या है क्या नहीं है। तो चलिए बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत बिंदास है और सिलेबस को क्लियर कराने वाला हूँ मैं आपको। और देखो, अभी मैं बात करूंगा आपसे 10th की और 12th की, क्योंकि बच्चों देखो सभी का सिलेबस अलग होता है, सभी के चैप्टर्स अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी कॉमन सी बात बताने वाला हूँ कि अगर आपने मेरी उन बातों को मान लिया तो आप यकीन मानना, ये जो कंपार्टमेंट आप देने वाले बच्चे ना इंप्रूवमेंट, और जिनका रिजल्ट बहुत खराब गया है, अगर उन्होंने मेरी एक बात मान ली तो आप इसकी कहीं भी स्टडी कर लेना, आप मार नहीं खा सकते। तो देखो मैं क्या बताने वाला हूं, मैं बात करूंगा क्लास 10th और 12th के सिलेबस की। देखो मैंने एक तरफ यहाँ पे 10th लिख दिया है बच्चों और एक तरफ लिख दिया 12th। मैं दोनों की एक साथ बात करूंगा और आपको बताऊंगा और ऑल सब्जेक्ट की बात बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी ने, आपने एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भरी है, दोनों में भरी है, आपने किसी में भी भरी सही, लेकिन एक कॉमन सी बात है जो अभी तक आपको नहीं पता होगी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें और ध्यान से समझ लेना कि सिलेबस क्या है, वरना आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, कभी आप कुछ देखोगे कभी आप कुछ देखोगे। तो मैं आपको कॉमन सी बात बता रहा हूँ। देखो, पढ़ने वाले बच्चे आप सारे ही हो, अगर चाहते हो कि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, पहले तो आपको ये तैयार करना पड़ता है कि हम पास कैसे हों। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट जो नंबर बढ़ाने की होती है, पहले उनकी बात कर रहा हूँ कंपार्टमेंट वालों की। जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि यार पहले हमें कंपार्टमेंट क्लियर करना, परसेंटेज तो आप बाद में कितने भी क्लियर कर सकते हैं, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर मान लीजिए क्लास 10th वाले बच्चे ही, तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर, जो भी आपके चैप्टर है 1 से लेके 4 तक, इन दोनों चैप्टरों को मिला के आता है 50% सिलेबस। याद रखना, अगर आपको, आपने इतना सारा काम किया है और आप पूरी बुक रट्टा भी करके आए हैं, तो ये कंपार्टमेंट का सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपार्टमेंट में जो सिलेबस आता है या इंप्रूवमेंट में सिलेबस जो देती है सीबीएसई, वो इसीलिए सिलेबस देती है शुरू के चैप्टर्स में कि बच्चों के ज्यादा नंबर आ जाएं। तो आपको क्लास 10th वाले बच्चों को चैप्टर 1 से लेके 4 तक, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें भी आपने कंपार्टमेंट भरी है, वही है 12th का पासिंग वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 to 4 चैप्टर, यही 12th क्लास के लिए है। आपने किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या इंक्रीमेंट भरी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं आपसे, तो याद रखना आपके शुरू के 4 चैप्टरों में से भी 50% का आता है। ये वो नहीं है कि सीबीएसई ने ये कह रखा कि चैप्टर 8 में से इतना आएगा, चैप्टर 9 में से इतना आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपार्टमेंट का सिलेबस सबसे अलग होता है, इसीलिए ये जो आपको टीचर्स बता रहे हैं कि भाई उस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा उतने में से आएगा, अभी उनकी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। अगर आप अपना स्कोर, भाई पेपर देकर तो आप आएंगे, आप पेपर को मैच कर लेना और फिर बताना कि सर जो आपने बताया था कि उसमें से आपको इतना % सिलेबस आया नहीं आया। पूरी बुक में से नहीं आता है आपको, पूरी बुक में से थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका 50% स्कोर कन्वर्ट हो जाए, 50% स्कोर आपको मिल जाए, तो बच्चों आप शुरू के 1 to 4 चैप्टर, 10th वाले भी और 12th वाले भी, स्टार्टिंग के 1 to 4 चैप्टर ही कंप्लीट करो। पहले ये अच्छे से तैयार कर लो। इसमें से आपको जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो आपकी बेसिक चीजें हैं, आप पहले उनको तैयार कर लो। और जैसे ही आपने ये तैयार कर लिए, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, आपका एग्जाम बेहतरीन तरीके से जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है स्टार्टिंग के 1 to 4, ये आपके 50% स्कोर ऑब्टेन करा देते हैं। क्योंकि देखो सीबीएसई चाहती है, अगर उसने कंपार्टमेंट दिया है तो वो नहीं चाहेगी कि आप दोबारा कंपार्टमेंट में फेल हो जाओ, इसीलिए वो शुरू के चैप्टर में से ज्यादा देती है। आप किसी भी ईयर्स का कंपार्टमेंट का पेपर गूगल से निकाल लो, किसी बच्चे से मालूम कर लीजिए, वो कंपार्टमेंट में जो सिलेबस आपको आता है वो स्टार्टिंग चैप्टर्स का ही सिलेबस आता है। तो आप याद रखना बच्चों, जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि अगर आप ये चाहते हो कि आप कंपार्टमेंट से बचें, या आप कंपार्टमेंट में आप दे रहे हैं कि आपका 50% स्कोर आ जाए, तो बच्चों आपको एक काम करना है कि आपका जो स्कोर है वो आपका 50% हो जाएगा। और 50% होने का मतलब ये है कि आपको कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना है कि अगर कंपार्टमेंट आपको क्लियर करनी है तो 50% स्कोर आप ले आएंगे, उसके लिए आपको स्टार्टिंग के 4 चैप्टर करने हैं। तो याद रखना बच्चों, ये इंफॉर्मेशन थी सिलेबस को लेकर जो मैंने आपको दी है। और एक चीज और बताता हूं कि देखो, कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलते हैं। उनको जो एग्जाम में जो मेन प्रैक्टिकल होते हैं, मेन पेपर में, वही प्रैक्टिकल के नंबर आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। कंपार्टमेंट सिर्फ थ्योरी के लिए होती है, याद रखो, कंपार्टमेंट किसके लिए होती है? सिर्फ थ्योरी के लिए होती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि भाई आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स तो मिल नहीं रहे हैं इसमें,
जो प्रैक्टिकल के आपके पहले मार्क्स थे वही आपके मार्क्स रहेंगे। आपको क्या काम करना है, आपको तो बस ये ध्यान रख लो कि स्टार्टिंग के 4-4 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे। अगर स्टार्टिंग के आपने 4-4 चैप्टर कर लिए बच्चों, तो आपका जो रिजल्ट है वो कंपार्टमेंट का बहुत ही शानदार हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है सिलेबस को लेकर। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि मैंने बता दिया, फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि प्रैक्टिकल इससे अलग होगा। प्रैक्टिकल के मार्क्स वही होंगे जो आपको पहले मिल गए थे। और रही बात इसकी एग्जाम की कि इसका एग्जाम कब होगा, तो बच्चों जो सीबीएसई है इसका एग्जाम आपका जून में कराएगी। अब वो जून के फर्स्ट वीक में कराए, सेकंड वीक में कराए, आपको पूरी तरह से एडमिट कार्ड मिल जाएगा। स्कूल बस से ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और प्राइवेट वाले बच्चों को जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो साइबर कैफे या ऑनलाइन से मिल जाएगा। तो इतनी सी छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने सिलेबस को लेके कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बेहतरीन हो और कंपार्टमेंट से कैसे बच सकेंगे, आपकी दोबारा कंपार्टमेंट नहीं आ जाए। क्योंकि बच्चों अगर दोबारा कंपार्टमेंट आ गई तो फिर आप एग्जाम 2025 में ही दे पाएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को बच्चों माइंड में समझना है आपको और ध्यान रखना है कि भाई देखो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लो। क्योंकि पूरी बुक में कह दूंगा तो आप सोचोगे सर पूरी बुक तो हमने पहले भी करी थी। तो पहली आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप पहले 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट करें और उसको प्लीज लिख कर देख ले, जिससे आपकी गलती ना हो। इसमें आपको बेसिक नॉलेज तैयार करनी है, क्योंकि कंपार्टमेंट का जो कुछ क्वेश्चन उसमें आते हैं वो बेसिक नॉलेज पर आते हैं, यानी इजी आते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपसे कंपार्टमेंट से, इंप्रूवमेंट से, आरटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो बच्चों कमेंट में लिखकर भेज दो कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि अब आपको हम जो आपका सिलेबस है उसकी वीडियो बनानी स्टार्ट कर देंगे, आपको चैप्टर पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।